कौन मारेगा मैदान, कौन होगा परेशान। मुल्क भर के 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जाने का सिलसिला जारी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के उम्मीदवार आगे। सिंध में पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बरतरी। NA 196 का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा दुनिया न्यूज़ को मौसूल। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो 56,790 वोट लेकर कामयाब। TLP के मोहम्मद अली सिर्फ 2,896 वोट ले सके। NA 119 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के अली परवेज आगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक पीछे। NA 132 कसूर से नून लीग के रशीद अहमद खान का पहला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर का दूसरा नंबर। NA 8 बाजोड़ से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब आगे। सुन्नी इत्तेहाद के गुल जफर खान पीछे। NA 44 DI खान से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन को बरतरी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी दूसरे नंबर पर। सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाब, गैर हतमी नताइज जाने का सिलसिला जारी। PP 32 गुजरात से परवेज इलाही को बदतरीन शिकस्त। काफ लीग के मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब। सदर PTI को 18,327 वोट पड़े। PP 158 लाहौर से नून लीग के चौधरी नवाज आगे, मोनिस इलाही पीछे। PB 22 तलागंग से नून लीग के फलक शेर आवान आगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के निसार अहमद पीछे। PP 147 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रियाज को बरतरी। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी का दूसरा नंबर। PP 164 लाहौर से नून लीग के राशिद मिनहास आगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद यूसुफ पीछे। PP 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज़ अली आगे, नून लीग के मोहम्मद सफदर लगारी पीछे। PP 290 DG खान से नून लीग के अली अहमद खान लगारी को सबकत। आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहिउद्दीन घोसा दूसरी पोजीशन पर। PP 54 नारोवाल से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अवैस कासिम पहले, नून लीग के अहमद इकबाल दूसरे नंबर पर। PK 22 बाजोड़ से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब का पहला, सुन्नी इत्तेहाद के गुलदाद खान का दूसरा नंबर। PK 91 कोहाट से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दाऊद शाह पहले, आज़ाद उम्मीदवार अब्दुस समूद दूसरे नंबर पर। PB 20 खुजदार से BNP के मीर जहांजेब मेंगल आगे, आज़ाद उम्मीदवार मीर शफीकुर रहमान मेंगल पीछे। PB 22 से नून लीग के मोहम्मद जरीन मक्सी को बरतरी। आज़ाद उम्मीदवार शाहनवाज हसन का दूसरा नंबर। PP 139 शेखुपुरा से नून लीग के राना अफजल हुसैन आगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना एजाज हुसैन पीछे। PP 36 वजीराबाद से नून लीग के अदनान अफजल चट्ठा का पहला। पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ हलकों में लड़ाई झगड़े के वाकयात। नारोवाल में PP 54 कोट नाजू में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान नून लीग और PTI के कारकुनों में झगड़ा। लीगी कारकुन जमबहक, लाहौर और शेखुपुरा में भी कारकुनों में लड़ाई। पोलिंग स्टेशन नंबर 171 के बाहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और लीगी कारकुन गुत्थम गुथा। कारकुनों ने गिरबान पकड़ लिए और एक दूसरे को घसीटा। पुलिस एहलकारों ने मुदाखलत करके बीट बचाव कराया। पुलिस ने PTI के साबिक MPA शबीर गुजर को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजवाला में पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा, कारकुनों की एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए मुअत्तल रहा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निजामपुरा के बाहर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए। फ्रीकैन में झगड़ा कैंप लगाने पर हुआ। सादिकाबाद में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में हाथापाई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। कला अब्दुल्ला के इलाके में मुसल्ला अफराद का पोलिंग स्टेशन पर धावा, फायरिंग की गई। पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। इलेक्शन कमीशन का मुसल्ला अफराद के पोलिंग स्टेशन में दाखिले की खबरों का नोटिस। IG बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। अलीपुर चट्ठा के हल्का PP 36 में पोलिंग वक्त से पहले बंद करने की शिकायत मौसूल हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों ने एहतजाज शुरू कर दिया। नारोवाल में जहाँ भाग लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का मकतूल के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। PTI की गुंडागर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत को नफरत और ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करना माशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। सियासत खिदमत और इस्लाह का नाम है, तशद्दुद और अदम बर्दाश्त का नहीं। सियासत को ज़ातियात और तशद्दुद की हद तक पहुँचाने वाले कौम के दुश्मन है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। PTI गुंडागर्दी से इलेक्शन नहीं जीत सकती। कोट नाजू में जमभग मोहम्मद यूसुफ मुस्लिम लीग नून का कारकुन था। मोहम्मद यूसुफ का लहू रायगा नहीं जाएगा, कातिलों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ऐलान। PTI धांधली के लिए कत्लो गारत पर उतर आई है। PTI गुंडागर्दी से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। वजीर इत्तलाआत अता तारर का लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ की हिलाकत पर अफसोस का इजहार।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की नारोवाल में लीगी कारकुन की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। शिकस्त के खौफ से ये बावले हो गए हैं। इन्हें धांधली के लिए सहूलतकारी मुयस्सर नहीं, इसलिए कत्लो गारत पर उतर आए हैं अज़मा बुखारी। पीपी 54 नारोवाल में पोलिंग स्टेशन के करीब शहरी के कत्ल का वाक़या। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का डीपीओ नारोवाल से टेलीफोन पर राब्ता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई का हुक्म। पीपी 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंट से पहले ही फॉर्म 45 पर दस्तखत करा लिए। फॉर्म पर दस्तखत वक्त बचाने के लिए कराए गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकबाल का एतराफ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सपोर्टर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत के लिए फॉर्म 45 फाड़ दिया। इलेक्शन कमीशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से पोलिंग एजेंट से खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत कराए जाने के मामले का सख्त नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। लाहौर समेत पंजाब के 13 शहरों के मुतालिका हलकों में मोबाइल फ़ोन खामोश। शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, तलागंग, गुजरात, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद में इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुअत्तल। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए पुलिस, पाक फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार तैनात। कंट्रोल सेंटर से इलेक्शन की मॉनिटरिंग। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। पाबंदी के बावजूद पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। NA 8 बाजोड़ के एक पोलिंग स्टेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन के नाम पे एक तमाशा है। मैंने देखा है ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। कमीशन को हमेशा हम कहते रहे लेवल प्लेइंग फील्ड आपने नहीं दिया। बारहा हम कहते रहे कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ। पोल वाले दिन आप इंश्योर कराओ कि आपके स्टाफ है। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। गुजरात के हल्का PP 32 में धांधली का अहवाल अपनी आंखों से देखा। इलेक्शन कमीशन को वाज़े करना चाहता हूँ, ये सारा इलेक्शन का रदम है। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर सिर्फ तमाशा लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शफाफ इंतखाबात कराने में फेल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन से कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। नारोवाल में वर्कर की हलाकत पर दुख है। सबको पुरअमन रहना चाहिए। सियासी जमातों के वर्कर्स को एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। बानी PTI के रिहाई जल्द रिहा हो जाएंगे। अवाम को बानी PTI से दूर रखने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। नारोवाल में लीगी कारकुन की तशद्दुद से हलाकत काबिल मजम्मत है। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड की चोरी हजम नहीं हो रही। वो करप्शन के बाद कहती हैं बदहजमी हो गई। PTI के इक़दामात से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। बानी PTI से इजहार यकजहती और मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। शारा फैसल से मज़ार क़ायद तक एहतजाजी रैली। कारकुनों की इंसाफ हाउस की जानिब मार्च की कोशिश। पुलिस ने 10 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए शहरी की मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी कर दी। शारा फैसल का एक ट्रैक 2 घंटे से ज़ायद बंद रहा। ईरान के सदर कल से 24 अप्रैल तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। ईरानी सदर के साथ खातून अव्वल और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर लाहौर और कराची का भी दौरा करेंगे। हुकूमत का पंजाब असेंबली का प्री बजट इजलास कल तलब करने का फैसला। प्री बजट इजलास की समरी वजारत कानून ने गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। प्री बजट इजलास में माली साल 2024 और 25 के बजट पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा।
IMF मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। रवां साल सरकारी इदारों के नुकसान का हजम 10 खरब रुपए है। टैक्स बेस ना बढ़ाया तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। FBR निज़ाम में डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। बड़ी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। उनका एतमाद बहाल करने के लिए इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हमें आगे बढ़ना है। टैक्स निज़ाम में लीकेज और खसारे को कंट्रोल करना है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। इदारों की निष्कारी पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट 2 रुकनी सऊदी वफ़द का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का दौरा। काउंसिल जनरल भी हमरा। सऊदी वफ़द का एयरपोर्ट लाउंज का तफसीली जायजा। सऊदी वफ़द की ASF FIA कस्टम CA हुकाम से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर गौर। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहले ही कामयाबी से नफाज हो चुका है।